तुमने ये चीज कभी ना कभी तो नोटिस की ही होगी। जब भी सिस्टम के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है, अचानक से वहाँ कुछ नए लीडर्स पैदा हो जाते हैं जो आगे चल के हमारे हीरो भी बन जाते हैं। पर फिर बाद में होता क्या है, टाइम के साथ वो हीरो गायब, वो मैटर क्या था वो गायब, और हम आखिर वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे ये सोच गायब। पर आखिर ऐसा होता क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही होगा ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रिक, कंट्रोल्ड अपोजिशन के बारे में। बिलीव करो हर इंडियन को इसके बारे में पता होना चाहिए। कंट्रोल्ड अपोजिशन का मतलब सिंपल है, मतलब जो लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए दिखाए जाते हैं वो एक तरीके से सिस्टम के ही कंट्रोल में होते हैं। हमें लगता है कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, पर असल में हम उस सिस्टम का ही पार्ट बन के रह जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हम जब भी किसी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं, और सिस्टम भी इसी चीज का फायदा उठाता है, क्योंकि हमसे ज्यादा साइकोलॉजी जानने वाले लोग उनके पास हैं। और वो जो हमारे हीरो होते हैं वो तो ऑलरेडी उस सिस्टम का पार्ट थे ही, तो बदलाव आने का तो कोई चांस होता ही नहीं है। तो चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, प्रूफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना भाई। 2019 में इलेक्शंस के टाइम पे लगभग 600 से ज्यादा छोटी छोटी पार्टीज ने इलेक्शन के लिए रजिस्टर किया था। अब तुम्हें क्या लगता है ये 600 पार्टीज तुम्हारे ग्रोथ के लिए आई? ऑब्वियसली नहीं यार, या सिर्फ वोट्स को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। ऐसे बहुत ही एग्जांपल्स पड़े हुए हैं भाई, बताने लग गया ना तो मेरी लाइफ कम पड़ेगी। पर हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, ये ट्रिक्स काम कैसे करती हैं हमें ये समझना चाहिए। इसको समझना बहुत ही सिंपल है। हम किसी से भी इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं बिना ये सोचे कि ये चीज सही भी है या नहीं। जब सडनली कोई हमारे पास आके बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमारे इमोशंस वो बच्चे की तरह होते हैं ना, चलो चलो भाई ये हमारे साथ है इसके साथ चलते हैं। फिर हमें लगने लग जाता है कि भाई ये तो हमारे साथ है, तो फिर वो बंदा जो भी करता है हम उसके प्रति डाउट करना ही बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई ये तो हमारा बंदा है ना। एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज होती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब हमने किसी को अपना हीरो मान लिया, और वो जब फिर कोई गलत काम करता है हम अपनी आंखों से देखते हुए भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि फिर वो गलत इंसान। गलती को एक्सेप्ट करना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। चलो ये बात तो हुई कॉजेस, आखिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग बार बार वही चीजें करते रहेंगे। हमें सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए ना, और सिर्फ सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि बोल दिया कि ये सॉल्यूशन है, अगर वो चीज अप्लाई नहीं होती है तो वो चीज सॉल्यूशन नहीं है। देखो इसका सबसे बड़ा कारण है इमोशन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होने के साथ साथ आपको स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट इनफ नहीं है किसी की भावनाओं को समझने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसका मोटो क्या है, हमेशा हमेशा पागल बनते रहोगे। किसी के स्लोगन से नहीं उसके एक्शंस के थ्रू उसको जज करो, क्योंकि भाई चैट जीपीटी है, कितने भी अच्छे स्लोगन्स लिखवा लो भाई, तुम तो देखो कि वो किस तरह का एक्शन ले रहा है। भाई अगर एक्शन में दम नहीं है तो फिर उस चीज को सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी पे ब्लाइंडली बिलीव करना छोड़ो भाई, डाउट करना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन करोगे नहीं तो तुम्हारा माइंड डेवलप होगा नहीं, और तुम हमेशा से बनी बनाई खिचड़ी के पीछे ही भागते रहोगे। कभी अपना भी स्टफ क्रिएट करना सीखो यार, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ वही इंसान बनता है जो सोचता है कि मुझे कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ी सी भी खोली हो तो इस वीडियो को उस फ्रेंड को भेजो जो कि हमेशा सोता रहता है, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत छोटी सी बिजली है, और जब ये फैलती है तो हमारा यूथ एनर्जेटिक बनता है और क्वेश्चन करना सीखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और कमेंट करना मत भूलना।